महाकुंभ में मची भगदड़ का सभी लोगों को दुख है। सीएम योगी और पीएम मोदी दोनों ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों राज्य सरकारें मिलकर लगातार एक दूसरे से संपर्क में हैं। मगर इस मौके पर भी राहुल गांधी जैसे लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं और तमाम हथकंडे अपना रहे हैं कि इस मौके पर भी किस तरह से वोट बैंक बटोर लिया जाए। आज आपको महाकुंभ में मची भगदड़ की डिटेल रिपोर्ट देंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और आखिर योगी कैसे इस तरीके की घटना को रोकने की तैयारी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुन भारत, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। महाकुंभ में भगदड़ मची कैसे? दरअसल यह हादसा तब हुआ जब मौनी अमावस्या स्नान के लिए संगम नोच पर लाखों श्रद्धालु जुटने लगे। मंगलवार रात से ही संगम पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी। प्रशासन चाहता था कि लोग आए, स्नान करें और चले जाएं, लेकिन लोग अमृत स्नान में करने के लिए चलते गए, इकट्ठे होते रहे। वहीं मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के लिए हर कोई संगम नोच पर ही स्नान करना चाहता था। ऐसे में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जो लोग मौनी अमावस्या पर ही स्नान करने के लिए आए थे वो बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर लेट गए थे। हालांकि प्रशासन ने सुबह 5 बजे से शुरू होने वाले कई अलग अलग अखाड़े के अमृत स्नान के लिए भी एक पूरा रास्ता रिजर्व किया हुआ था, लेकिन भीड़ को जिस रास्ते से स्नान के लिए जाना था वहां भीड़ क्षमता से ज्यादा होने लगी। पुलिस प्रशासन इसको चिन्हित बैरिकेडिंग से ही घाट पर जाने और वापस करने की प्लानिंग में था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होकर बेकाबू हो गई कि लगभग 2 बजे लोग अनियंत्रित होकर बैरिकेडिंग तोड़कर छलांग लगाकर संगम जाने लगे। बैरिकेडिंग कूदकर जाने में लोग उन परिवारों पर भी गिर गए जो वहां सो रहे थे। इसके बाद लकड़ी की बल्ली टूटी तो भीड़ अचानक लोगों की रौंद कर चलती गई। हालांकि सूचना मिलने के 5 मिनट में ही एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंच गई। करीब दर्जन भर लोग इस घटना में घायल हो गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी ने तुरंत घटना का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 8-10 करोड़ लोग प्रयागराज में हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, दबाव है, पर स्थिति नियंत्रण में है। उनकी पूरी बात आप सुनिए। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। इस पूरी घटना पर चश्मदीद ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। भारत के इतिहास में बहुत स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज सब लोग सकुशल स्नान करके हम लोग अभी नागेश्वर पार्किंग है यहाँ आ चुके हैं और बहुत ही सफल स्नान रहा। जो घटना बताई जा रही है पूरी तरह से अफवाह है। कुछ लोगों को घायल होने की आशंका है, जो कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। महाकुंभ मेले में अभी संगम तट पर श्रद्धालुओं की खचाखच भीड़ है। करीब 8 से 9 करोड़ श्रद्धालु अब भी मौजूद हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी ने सुबह से करीब 4 बार सीएम योगी से बातचीत कर ली है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी हालात का जायजा ले रहे हैं। बहरहाल एहतियातन के तौर पर महाकुंभ में आज के अखाड़ों के अमृत स्नान पर फिलहाल रोक लगा दी है। खुद अखाड़ों ने ये फैसला लिया है, लेकिन इस पूरी घटना पर विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने इस पूरी घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामात और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई लोग स्नान करने वाले हैं। आज जैसे दुर्घटना
आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। वहीं अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने तो महाकुंभ को सेना के हवाले करने की मांग कर दी। अखिलेश ने ट्वीट पर कर लिखा, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्थाओं के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन के साथ महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। शायद समाजवादी पार्टी ये भूल गई है कि उनकी सरकार में जब महाकुंभ आयोजित हुआ था तब कितना बड़ा हादसा हुआ था। 36 लोगों की मौत और 36 लोग ही भगदड़ में घायल हुए थे। यह हादसा अखिलेश को याद करना चाहिए और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद पर भी एक बार ध्यान देना चाहिए। असल में विपक्ष सिर्फ राजनीति करना चाहता है। राहुल गांधी कहते हैं कि कुंभ में सरकार वीआईपी कल्चर को फॉलो कर रही है। अब आप ये सोचिए कि जहां हर रोज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं, वहां कोई कैसे वीआईपी कल्चर को फॉलो कर सकता है। कुंभ में जहां साधु संतों ने श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, वो आराम से गंगा स्नान कर सके, इसके लिए खुद सामने आकर संतों ने खुद पहले स्नान करने से मना कर दिया और कहा कि भक्तों को स्नान करने दिया जाए। और सोचिए, जिस स्थान पर करोड़ों की भीड़ आ रही हो, वहां इस तरह की दुर्घटना होना बहुत आम बात है। ध्यान देने वाली बात ये नहीं है कि दुर्घटना हुई है, ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रशासन कितना क्विक रिएक्शन दिया है, क्योंकि जहां एक साथ करोड़ों की भीड़ होगी वहां इस तरह का हादसा होना मामूली बात है। लेकिन गनीमत ये रही कि योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट थी, पूरी तरह से तैयार थी। गनीमत ये रही कि हादसा इससे बड़ा नहीं हुआ, लेकिन सरकार के कुशल प्रशासन का ही नतीजा है कि हालात को काबू में कर लिया गया और अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुर्भारत।